अपन जानने का प्रयास करेंगे कि इसके पहले अपन ने मॉडल पढ़ा, तो मॉडल में भी आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब इसमें भी है। तो अगर हम ये इसमें ये देखें कि यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शॉल, तो इन हेल्पिंग वर्ब में जैसे अपन ने यहाँ पे टू लगा दिया, तब इसका अर्थ क्या होगा? वाज, वेयर के साथ हमने टू लगाया, तब क्या होगा? हैज, हैव और हैड के साथ हमने टू लगाया, तब क्या होगा? तो डिटेल से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने टू लगाया, अब इसी इज, एम, आर में हम अबाउट टू लगा देंगे, तब क्या होगा? वाज, वेयर में अबाउट टू लगा देंगे, तब क्या होगा? विल, शॉल और हैव के साथ टू लगा देंगे, तब क्या होगा? बिगिन के साथ टू लगाएंगे तो क्या होगा? यूज्ड के साथ टू लगाएंगे तो क्या होगा? अब ये हम इसको अच्छे से समझेंगे, और इसे आप यदि ये क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो इसे देखने के लिए हम इसे समझें कि ये हमारे एग्ज़ाम्स के लिए भी ज़रूरी है, स्पीकिंग इंग्लिश के भी ज़रूरी है, और हर तरह से हमारे लिए ज़रूरी है कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इज़, एम, आर के साथ टू लगा दें तो वो हो जाता है वाला है, वाली है। अब ये समझ में नहीं आएगा, वाला है, वाली है मतलब है जैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ, तुम गाने वाले हो, वे लिखने वाले हैं, वर्षा होने वाली है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब इसी अगर वाज, वेयर में टू लगा हो तो ये पास्ट टेंस में हो जाएगा, वाला था, वाली थी। मतलब मैं पढ़ाने वाला था, तुम गाने वाले थे, तुम पढ़ने वाले थे, वो कपड़े धोने वाली थी। इस तरह से हो जाएगा। अब उसी तरह से हैज़ और हैव और हैड के साथ टू लगा है, तो यहाँ पे हमें मजबूरी का पता चलता है कि हमारी मजबूरी है। जैसे मुझे पढ़ाना पड़ता है, पर तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें पढ़ना पड़ता है। तो ये हो गया। अब उसी के साथ, सॉरी, हैज़, हैव के साथ ध्यान रखिए पढ़ता है, और यदि हैड के साथ टू लगा हो तो पढ़ता था। जैसे उसे गाना गाना पड़ता था, तुम्हें फिल्म देखना पड़ता था, उसे वीडियो देखनी पड़ती थी। तो इस तरह से आपको बन जाएगा। अब इसमें बात करें तो ये हमारा क्लियर हो गया, ये हमें समझ में आ गया। अब इसी के साथ इज, एम, आर के साथ यदि हम टू की जगह अबाउट टू लगा दें तब क्या होगा? अब जब इज, एम, आर के साथ हम अबाउट टू लगा देंगे तो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, वाला है, वाली है। यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगा ये वाक्य, ही वाला है, ही वाली है। तो चाहे तो आप लिख दें ही वाला है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स बताया कि ट्रेन आने वाली है, ट्रेन आने वाली है। अब इसमें अबाउट टू, द ट्रेन इज टू कम, द ट्रेन इज टू कम। अब ट्रेन आने ही वाली है, तो द ट्रेन इज अबाउट टू कम, ये हो जाएगा। तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझे। अभी मैं और डिटेल से बताऊंगा आप लोगों को। पहले से इसकी हिंदी बता दें कि आप समझे कैसे। वाज और वेयर के साथ अबाउट लगा, तो बिल्कुल जैसे वाज और वेयर के साथ इसमें वाला था, इसमें आपका हो जाएगा ही वाला था, थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगा ये। जैसे कोई अपन ले लें, मैं पढ़ाने वाला था, तो मैं पढ़ाने वाला था, तो आई वाज टू टीच, आई वाज टू टीच। अब इसी का यदि हम बना दें तो आई वॉज अबाउट टू टीच, इसका अर्थ हो गया आई वॉज टू टीच, मैं पढ़ाने वाला था, मैं पढ़ाने वाला था। अब इसी का अपन बना देंगे तो आई वॉज अबाउट टू टीच, मैं पढ़ाने ही वाला था, मैं पढ़ाने ही वाला था। ये समझ में आ गया। अब विल और शॉल, और विल हैव टू या शॉल हैव टू, तो इसकी हिंदी हो जाएगा कि लास्ट में वाक्य के पड़ेगा आएगा। जैसे उसे गाना गाना पड़ेगा, उसे कपड़ा धोना पड़ेगा। इस तरह से बिगन टू ने लगता है, वह गाना गाने लगता है, तुम खाना खाने लगते हो। इस तरह से हो जाएगा। और ये बिगन टू स्टार्ट टू लगभग सेम है। यूज टू में किया करता था, मैं बचपन में कबड्डी खेला करता था,
हाउ, नो हाउ टू आता है, ने ना आता है, मतलब उसे गाना गाना आता है, उसे कपड़े धोना आता है, इस तरह से। तो मैंने इसको हिंदी के माध्यम से समझाया। अब समझते हैं अपन एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल्स लिख दिया है, तो इसका एग्जाम्पल्स बताने के पहले यदि हम ये समझ लें कि बिना स्ट्रक्चर से कोई वाक्य बन ही नहीं सकता, तो स्ट्रक्चर को अपन देख लें। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस आपका इज, एम, आर प्लस टू, तो लगेगा ही इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर वर्ड। जिस तरह सब्जेक्ट, ये सारे जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स बताए सब में आ जाएगा, इसमें भी वही रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आपका प्लस इज, एम, आर प्लस अबाउट टू हो जाएगा, अबाउट टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर वर्ड, ये हो गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे टू लगाते हैं, इज एम आर के बाद टू लगाते हैं, तो वाला है, वाला वाली है, इस तरह से आप लोगों का वाक्य के अंत में आता है। जैसे मैं आने वाला हूँ, इसका बनाइए। पहले सब्जेक्ट आई के साथ एम लगेगा, आने वाला हूँ, टू कम, कम यानी आना। ट्रेन जाने वाली है, तो लिख देंगे अपन क्या, द ट्रेन इज गो, द ट्रेन इज टू गो। वह पढ़ने वाला है, वह पढ़ने वाला है, तो ही इज टू रीड। अब इसी का बना ले अबाउट टू में। मैं आने वाला हूँ, तो मैं आने ही वाला हूँ, मैं आने ही वाला हूँ। इसका क्या हो जाएगा, आई एम अबाउट टू कम। अब ट्रेन जाने वाली है, तो ट्रेन जाने ही वाली है, ट्रेन जाने ही वाली है। बनाएं आप, तो हो जाएगा द ट्रेन इज अबाउट टू गो। वह पढ़ने वाला है, वह पढ़ने ही वाला है, वह पढ़ने ही वाला है, तो ही इज अबाउट टू रीड। ये हो गया आप लोगों का। और भी आप एग्जांपल से बताएं, बना ले। जैसे आप लोगों का हो जाएगा, वह अंग्रेजी बोलने वाला है, तो वह अंग्रेजी बोलने ही वाला है। तो दोनों सेंटेंस बनाएं, कई सारे एग्जाम्पल आप लोग बनाएंगे, लिख लें वह अंग्रेजी बोलने वाली है, इसका बनाएं। फिर इसी का और बनाए, वह अंग्रेजी बोलने ही वाली है। मैं पढ़ने वाला हूं, दूसरा सेंटेंस मैं पढ़ने ही वाला हूं, तो इसे बनाएं। मैं समझता हूं टू और अबाउट टू, इज एम आर के साथ टू और इज एम आर के साथ अबाउट टू का प्रयोग आपको समझ में आ गया है। देखते हैं अब वाज वेयर के साथ टू। तो आइए अब देखते हैं वाज वेयर के साथ टू का प्रयोग और वाज वेयर के साथ अबाउट टू का प्रयोग, दोनों देख लेते हैं। तो अब वाज वेयर के साथ जब टू का प्रयोग होगा, तो इसका में हो जाएगा वाला था और वाली थी। अभी समझे उदाहरण के माध्यम से। पहला, मैं आने वाला था, ट्रेन जाने वाली थी, वह पढ़ने वाला था। अबाउट टू का प्रयोग कर देंगे, मैं आने ही वाला था, ट्रेन जाने ही वाली थी, वह पढ़ने ही वाला था। मैं आने वाला था बनाए, तो सबसे पहले मैंने बताया सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके साथ टू का प्रयोग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। उसी तरह से अबाउट टू का प्रयोग किया। तो आइए बनाते हैं आई, मैं आने वाला था, आई के साथ वॉज, टू कम, ट्रेन जाने वाली थी, द ट्रेन वॉज टू गो, वह पढ़ने वाला था, ही वॉज टू रीड। इसी का अबाउट टू के साथ बना लें। तो अबाउट टू का प्रयोग यदि वाज वेयर के साथ अबाउट टू का प्रयोग करेंगे, तो वाला था, ही वाली थी, ऐसा हो जाएगा। जैसे मैं आने ही वाला था, तो सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर लिखा, सब्जेक्ट आएगा आई
was about to come। ट्रेन जाने ही वाली थी, इसका हो जाएगा द ट्रेन was about to go। वह पढ़ने ही वाला था, he was about to read। ये हमारा इस तरह से was where के साथ to और about to का प्रयोग भी हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे हैज और हैव के साथ टू लगा दें तब क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रक्चर वही है। शुरू में सब्जेक्ट आ जाएगा तो वही सब्जेक्ट के साथ हैज टू है या हैव टू प्लस वर्ब का प्लस अदर वर्ब। पर ध्यान रखना यहाँ पे होगा आपका वाक्य के अंदर पढ़ता है या पढ़ती है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप लोगों को मजबूरी दिखाता है। जैसे मैं तो पढ़ाता हूँ लेकिन आपको मजबूरी बस पढ़ना पड़ता है, मेरी वीडियो देखनी पड़ती है, मजबूरी है और ज़रूरी भी है, नहीं देखोगे तो बनेगा कहाँ से। तो पढ़ता है, ये समझ में आया। अब हैड, अब इसी की तरह बिल्कुल हैज हैव की जगह अगर हैड टू का प्रयोग हो जाए तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे हो जाएगा पढ़ता था। और इसी तरह से यदि विल हैव टू लगा दे तो पढ़ेगा। बस यही समझ लेना है, इस तरह से वाक्य बना लेना है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ और एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे अपन लिख दिया कि इसका जो हम प्रयोग किए हैं ये मजबूरी वश होता है, ये वाक्य बनते हैं। तो इस वाक्य को हम मतलब जो सेंटेंस बनता है वो मजबूरी के कारण हम वो काम हमको करना पड़ता है। तो जैसे अपन स्टार्ट कर दें कि मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। बनाएं इस वाक्य को, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। देखिए मजबूरी है, मुझे आई के साथ हैड टू स्पीक क्या हो जाएगा, इंग्लिश बन गया। अब यही आपका इसी में बना दे, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था, ये भी मजबूरी है। बस बिल्कुल यही है, आई ये हैड टू हो जाए क्योंकि पढ़ता था यहाँ पे, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, ये बन गया। मैं एक एक एग्जाम्पल के माध्यम समझाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा वीडियो लंबी हो। और मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। देखें आप, शायद दिख रहा होगा, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। बनाएं आप लोग, सब्जेक्ट मुझे आई ही आ जाएगा, आई के साथ आपका सॉरी शॉल हैव आ जाएगा, विल हैव या शॉल हैव कुछ भी, शॉल हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्पीक इंग्लिश। ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब देखते हैं कुछ अगला जो बचा है उसको भी समझ लेते हैं। तो भाई कुछ जो बची कुछ चीज़ें हैं उसको भी बता दें। जैसे सब्जेक्ट बिगिन टू वर्ब फर्स्ट टर्म प्लस अदर वर्ड, तो बिगिन आया है, इसे ध्यान रखना, करने लगता है, करने लगता है। जैसे वह पढ़ने लगता है तो वह he begins to read। तुम पढ़ने लगते, you begin to read, ध्यान रखना यहाँ एस हट जाएगा। तुम दौड़ने लगते, जैसे ये आ गया you begin to run। सब्जेक्ट, अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे स्टार्ट टू आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम। ये आप इसी तरह से जैसे वह पढ़ने लगता है तो ही स्टार्ट्स टू रीड, ये भी अपन बिल्कुल उसी तरह से बिगिंस टू की जगह स्टार्ट्स टू का भी यूज कर सकते हैं। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर बिगिंस टू की जगह स्टार्ट्स टू का भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नो हाउ टू का यूज कैसे करते हैं। तो इसमें भी आपको लिखा है सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट टर्म प्लस अदर वर्ब। इसका वाक्य के अंत में आता है करना आता है, मुझे फुटबॉल खेलना आता है, तो आई नो हाउ टू क्या प्ले फुटबॉल, ये आपका बन गया। वह चाय बनाना जानती है, कौन, सी नो हाउ टू वह चाय बनाना जानती
है, तब इसका क्या हो जाएगा, तो वह चाय बनाना इसी में ना, हाउ टू मेक टी। तो ये हो गया आप लोगों का। अब यूज टू का प्रयोग बता दें, बिल्कुल सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इसका हिंदी हो जाएगा किया करता था, वह वहां जाया करते थे। तो वह ही यूज टू गो देयर। तो मैं समझता हूँ ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बिल्कुल बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे अपन वीडियो डालें आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।